हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। जो एसआई, सूबेदार और प्लाटून कमांडर का जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो जल्द से जल्द इसमें रजिस्ट्रेशन कर ले, हम बताएंगे इस वीडियो में। और इसमें टोटल पोस्ट होने वाले 341 और इसका ऑनलाइन जो पेमेंट होने वाला हो डेबिट कार्ड, नेट बैंक, यूपीआई से भी आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट में। इसका जो लिंक रहने वाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इंटरफेस में आ सके। जिन्होंने इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया और लॉगिन पासवर्ड डालकर आप डायरेक्ट इसे अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो चलिए हम बताते हैं आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको शो कर रहा है, इस पर क्लिक करना और सिंपली आपको आगे बढ़ना। और यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट आपका यहाँ पर फिल करने बोल रहा है रजिस्ट्रेंट डाटा। तो यहाँ पर बोल रहा है आपका नाम यहाँ पर डालना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करना है और याद रखें जो भी स्टार मार्क है वो कंपलसरी है। तो यहाँ पर पिताजी का नाम, माताजी का नाम और लिंग वगैरह यहाँ पर आप इसे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जन्म तिथि आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर पहचान पत्र में बोल रहा है कि आपका पहचान में क्या है यहाँ पर एंटर करना। तो यहाँ पर देखेंगे आधार वगैरह आपको यहाँ पर शो करेगा, तो अपना यहाँ आधार नंबर भी आपको यहाँ एंटर करना होगा पहचान पत्र के रूप में। तो चलिए यहाँ पर डीओबी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी। तो फिलहाल हम यहाँ पर आधार लेंगे और उसका नंबर आपको यहाँ पर कंपलसरी एंटर करना। उसके बाद करेंगे हम यहाँ पर जनरेट ओटीपी। तो चलिए यहाँ पर मैं आधार नंबर एंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे आधार नंबर हमने यहाँ पर एंटर कर लिया। अब उसके बाद जनरेट ओटीपी करेंगे। तो यहाँ पर प्लीज़ वेट बोल रहा था, तो थोड़ा यहाँ पर आपको वेट करना है ताकि यहाँ पर आपका ओटीपी जनरेट हो सके। तो देखेंगे यहाँ पर ओटीपी जनरेट हो चुका है, सेंड हो चुका है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी में दोनों पे आपको ओटीपी रिसीव हुआ होगा। तो इसको कंपलसरी ये दोनों को ओटीपी यहाँ पर एंटर करना, तभी यहाँ पर ये सबमिट होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर बोल रहा 10 मिनट आपको रुकना, अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पर वेट करेंगे कि आपको ओटीपी रिसीव हो जाए, क्योंकि यहाँ टाइमर ऑफ होने के बाद ही आप रिसेंट यहाँ पर आप कर पाएंगे। तो फिलहाल हमें रिसीव हो गया। तो यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर को ओटीपी यहाँ पर हमने एंटर कर लिया। फिर उसके बाद ईमेल में हम चेक करेंगे रिफ्रेश कर कि ओटीपी हमको मिल गया है। तो यहाँ पर करेंगे सबमिट। तो चलिए यहाँ पर मैं सबमिट कर लेता हूँ। देखिए अब यहाँ पर बोल रहा कैप्चर फोटो। तो याद रखें कि यहाँ पर आपको कैप्चर फोटो लेना है जो रहेगा लाइव। तो यहाँ कैप्चर फोटो में आप एंटर करेंगे। देखिए रजिस्टर मोबाइल नंबर पर मैसेज के थ्रू आपको एक लिंक शेयर होगा, जिसके लिंक पे आपको जाना है। वहाँ पर आप देखेंगे कि आपका कैमरा वहाँ सामने का ऑन हो जाएगा, आपका सेल्फी कैमरा। उस पर जाके आपको क्लिक करना है, कैप्चर करना है और वहीं पर आपको उसे अपलोड करना है। तो उसे अपलोड करने के बाद देखेंगे यहाँ पर अपलोड ऑटोमेटिक यहाँ पर शो कर देगा आपको। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि आपको बोल रहा है कि सिग्नेचर आपको अपलोड करना जो जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए और 100 KB के अंदर होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर ड्रॉप पे जाते हैं, ड्रॉप फाइल पे वहाँ पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर जाने के बाद वहाँ फाइल को आपको सेलेक्ट करना ताकि आप यहाँ पर उसे अपलोड कर पाए। याद रखें कि 100 KB के अंदर होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए ताकि आपको वहाँ पर दिक्कत ना हो अपलोड करने में। तो देखेंगे यहाँ पर फोटो भी अपलोड हो चुका है और यहाँ पर साइन भी, तो अगर लगता है तो यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर मैं सेव करके आगे बढ़ता हूँ। देखिए सेव करने के बाद यहाँ पर मैं लॉगिन में आ चुका हूँ। यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पोस्ट वगैरह शो कर रहा है सीजी पुलिस का यहाँ पर। तो उसी में ही आपको अप्लाई करना है। इसका जो लास्ट डेट भी आपको यहाँ पर शो कर रहा है 21/11/2024। तो फिलहाल यहाँ पर हमको अप्लाई पे क्लिक करना है। तो उसी पर जाकर यहाँ पर आप करेंगे अप्लाई पे क्लिक, जिस पे पोस्ट पे आपको अप्लाई करना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कुछ डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल है, तो यहाँ पर आपको जरूरी नहीं फिल करना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, तो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका बोल रहा है प्रमाण पत्र है आपके पास, तो कहाँ का है आपका निवास, तो उसी का डिस्ट्रिक्ट आपको डालना। अगर नहीं आपको पता है तो आप अपने निवास में जाकर देख सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का इशू है। तो यहाँ पर रूरल अर्बन पूछ रहा है, तो यहाँ पर उसको आपको सेलेक्ट करना है, ये कंपलसरी है उसको सेलेक्ट करना। तो चलिए यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर दिव्यांग है, नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसे पढ़कर नो और यस आपको यहाँ पर करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है नीचे आने पर रजिस्ट्रेशन डाटा। तो याद रखें रजिस्ट्रेशन डाटा ऑलरेडी यहाँ पर कुछ फील्ड दिख रहे हैं जो आपके यहाँ पर लेफ्ट हुए हैं या छूटे हुए हैं, तो उसी को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो यहाँ पर अच्छे से एक बार जरूर आप यहाँ पर पढ़ लें। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जो जन्म तिथि के लिए आप मतलब जन्म डीओबी के लिए आप कौन सा 12वीं देना चाहते हैं, 10वीं देना चाहते हैं या बर्थ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आप 10वीं का मार्क्स सर्टिफिकेट लेंगे ताकि उसमें आपको बर्थ डिटेल आपको उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ 10 मार्क्स का ही डिटेल यहाँ पर फिल करें ताकि आपका डीओबी का वहाँ डिटेल्स आपको मिल जाए। तो यहाँ पर आप लेंगे 10th का लेने के बाद यहाँ पर उसका रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे विवाहित है तो यस करें, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी आप यहाँ पर अपना कैटेगरी यहाँ पर चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको शो कर देगा, उसमें सिर्फ आपको यहाँ पर एक सेलेक्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पर बोल रहा प्रमाण पत्र की संख्या। तो याद रखें आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट उसमें आप यहाँ पर प्रमाण पत्र की संख्या यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद कौन से ज़िले का था वो ज़िला आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जिसने जारी किया है तो यहाँ सब डिविजनल ऑफिसर है, जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट में आपको दिया गया होगा उसी के ही आप हिसाब से यहाँ पर उसे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कब ये आपका जनरेट हुआ था, तो यहाँ पर जनरेट का भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट में देखने मिल जाएगा। तो ये चीज़ ध्यानपूर्वक यहाँ पर भरेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं।
चलिए तो यहाँ पर मैं डेट यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करना है, तो ध्यानपूर्वक इसे सेलेक्ट करेंगे। जो आपके सर्टिफिकेट में डेट दिया हुआ होगा जनरेट का, उसी डेट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर उसे ओके करना है। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन है तो उसको पढ़कर एक बार आप चेक बॉक्स कर देंगे। तो यहाँ पर चेक बॉक्स करने के बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर फिल कर दिए हैं हमने पूरा डिटेल, तो अब एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर ले कोई डिटेल यहाँ पर मिस्टेक तो नहीं है। फिर इस बार चेक करने के बाद नीचे आ जाएंगे तो एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे ये कैटेगरी को। फिर अदर डिटेल्स यहाँ पर है तो इस डिटेल में पहले से नो है तो यहाँ पर एक बार जरूर पढ़ ले कि आपको यहाँ पर यस रहना तो नहीं चाहिए। तो एक बार इसे आप पूरा पढ़ लेंगे और जो छूटा हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर यस और नो आपको यहाँ पर करना है, तो सिंपली यहाँ पर उसे आप पढ़कर ही यहाँ पर आप उसे यस और नो करेंगे। यहाँ पे बहुत सी चीज़ पूछा गया है, जैसे आप होमगार्ड में थे क्या, नगर सेना में थे, तो यहाँ आपके नाम से कोई मामला दर्ज वगैरह तो नहीं है। तो ये सबको आप केयरफुली रीड करेंगे यहाँ पर, उसके बाद ही यहाँ पर यस और नो करना है। ध्यानपूर्वक इसे यस और नो करेंगे एक बार पढ़ने के बाद। तो चलिए यहाँ पर फिलहाल मैं यहाँ पर यस नो यहाँ पर मैं करके इसे सबमिट कर लेता हूँ। तो ये कंपलसरी है क्योंकि ये रेड मार्क है, तो आपको यहाँ पर इसे सेलेक्ट करना होगा। तो एक बार ध्यानपूर्वक इसे पढ़कर ही कंप्लीट यहाँ पर करें। उसके बाद यहाँ पर करेंगे फिर हम सेव और नेक्स्ट। तो चलिए यहाँ पर मैं इसे 1 बाय 1 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर वैसे ही 1 बाय 1 यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं पूरा चेक करने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे कि एड्रेस डिटेल वगैरह यहाँ पर आपको एंटर करना है, तो यहाँ आप एड्रेस डिटेल यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर सेम एज ए परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर फिल करने के बाद वहाँ पर आप चेक बॉक्स कर इससे सेव एंड नेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं फिल कर लेता हूँ। और ये आप यहाँ पर बोल रहा है पुलिस थाने, यहाँ पर आपका अगर आप एंटर करना चाहे तो कर सकते हैं, बट ये कंपलसरी नहीं है तो इसे छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए मैं सेव एंड नेक्स्ट कर लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पर एड्रेस सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल है, तो याद रखें आपको 12th डिग्री है, आपके पास बैचलर डिग्री है, डिप्लोमा है, तो यहाँ 1 बाय 1 इसे अपलोड करना है। तो सबसे पहले आप 12th का अपलोड करेंगे, फिर वैसे ही सीक्वेंस वाइज आपको अपना डिग्री वगैरह को अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर पहले आप 12th का अपलोड करेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे अपलोड करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर संस्था का नाम, अब कौन सा सब्जेक्ट था, वार्षिक क्या था, पास थे, फिर यहाँ पर मार्क्स डिटेल को करके कुल अंक आपको यहाँ पर और प्राप्त आपने जितना आपको मिला उसको यहाँ पर डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ परसेंट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। तो डिटेल एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो देखेंगे ऐड करने के बाद सक्सेसफुली ऐड हो चुका। तो यहाँ पर नीचे देखेंगे कि मैंने तीनों को यहाँ पर अपलोड कर लिया। ऐसे 1 बाय 1 इसे अपलोड करेंगे, यहाँ पर चेक बॉक्स करेंगे डिक्लेरेशन को, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको करना होगा नेक्स्ट। तो ऐसे ही आप 1 बाय 1 इसे अपलोड करेंगे जैसे मैंने ऐड किया है। तो वैसे ही आप ऐड करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके आप यहाँ पर सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि आपको पूछा रहा है कि पोस्ट आपको कौन कौन सा कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सेलेक्ट 1 और मोर देन 1 बोल रहा है, तो यहाँ पर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, जो आप यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करेंगे तो आप क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर अपने पोस्ट सेलेक्ट करें ताकि आप उसमें कैपेबल रहें। तो याद रखें वही पोस्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सब सेलेक्ट कर लिया है। तो चलिए अब यहाँ पर हम आ जाते हैं नीचे। तो नीचे आने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने वर्तमान में छत्तीसगढ़ पुलिस में विभाग में अब कार्यरत थे, आपने काम किया, तो यस करें, तो नो। यहाँ पर फिर डिक्लेरेशन में आपको चेक बॉक्स करना है सिंपली, और उसके बाद यहाँ पर सेव नेक्स्ट करना है। तो याद रखें चेक बॉक्स करना कंपलसरी है, तो यहाँ पर चेक बॉक्स कर आगे बढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है एप्लीकेंट नेम यहाँ पर आपको एंटर करना है, तो ये भी कंपलसरी है। बिना नाम एंटर करे आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे, सेव नहीं कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं नाम एंटर करने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करके मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं सेव एंड नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको पेंडिंग बता रहा है, नॉट सबमिटेड। तो याद रखें पूरा क्रॉस चेक करने के बाद, पूरा फॉर्म चेक करने के बाद, सब सही होने के बाद आपको सिंपली नीचे आना है। अब नीचे आते ही यहाँ पर देखेंगे सिटी प्रेफरेंस यहाँ पर आपको शो करेगा, जिसमें आपको 2 सिटी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है 1 बाय 1। तो देखेंगे मैंने यहाँ एक सिटी सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद सेकंड सिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो ध्यानपूर्वक इसे सेलेक्ट करें ताकि आगे जाकर आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर बहुत सी सिटी आपको देखने मिल जाएंगे, तो उसमें से एक आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर पेंडिंग बता रहा है, देखेंगे कि जो अनपेड है तो यहाँ पर चेक बॉक्स करना है डिक्लेरेशन। फिर उसके बाद यहाँ पर पे नाव पे आपको जाना है और उसे पे करना। तो यहाँ जीएसटी वगैरह आपको यहाँ पर शो करा, चार्जेस वगैरह, पोर्टल चार्जेस। फिर उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ एग्री करना है और आगे बढ़ना है। तो देखेंगे यहाँ पर प्रोफाइल लोड हो रहा है, तो याद रखें कि यहाँ पर रिलोड वगैरह ना करें। तो देखेंगे यहाँ कार्ड नेट बैंकिंग है, तो फिलहाल हम करेंगे यूपीआई से पेमेंट। तो यहाँ पर यूपीआई का भी ऑप्शन आपको शो कर रहा है, तो याद रखें जब भी पेमेंट करें तो रिफ्रेश वगैरह ना करें, ध्यानपूर्वक इसे पे करें। तो देखेंगे यहाँ पर यूपीआई आईडी अगर आपके पास है तो यूपीआई आईडी डालकर यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्ट
आप जनरेट क्यूआर कोड भी कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर जनरेट क्यूआर कोड का यहाँ पर आपको शो कर रहा है और कितना अमाउंट आपका कटना है यहाँ पर वो भी शो कर रहा है। तो यहाँ पर मैं जनरेट कर लेता हूँ क्यूआर कोड। जो टाइमर चलेगा, टाइमर के अंदर यहाँ पर देखेंगे 4 मिनट का टाइमर यहाँ पर ऑन हो चुका है। तो इसी के अंतर्गत आप कोई भी पेमेंट ऐप जैसे जीपे, फोनपे वगैरह इसे यूज़ कर इसे पे कर लेंगे। और जब पेमेंट करने के टाइम याद रखें रीलोड वगैरह नहीं करेंगे और इसे पे कर लेता हूँ मैं। तो चलिए यहाँ पर मैं स्कैन कर इसे पे करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पर पेमेंट मैं कर लेता हूँ। देखेंगे यहाँ पर पेमेंट हो चुका है सक्सेसफुली, यहाँ पर आपको बता दिया। तो नीचे आने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि आपका फॉर्म जनरेट हो चुका है, एप्लीकेशन नंबर वगैरह, नाम वगैरह यहाँ शो करा और एक्शन में यहाँ पर शो करा। वहाँ पर एरो पे आपको क्लिक करना, सिंपली और व्यू माई डिटेल करना है। तो आपको यहाँ पर पूरे फॉर्म के डिटेल और सबमिटेड यहाँ पर खास करके आपको बता रहा हूँ, पेड यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए प्रिंट का ऑप्शन भी आ गया है, जिसको आप सेव करके अपने पास रख सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट कर एक कॉपी अपने पास जरूर रखें ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना आए। तो ऐसे ही आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। और मैंने बता दिया कि फ़ोटो आपको कैसे अपलोड करना है। जो आपके मोबाइल में मैसेज के थ्रू लिंक पहुंच जाएगा, उस पर ही आपको सिंपली क्लिक करना है और वहाँ पर अलाउ करना आपके कैमरा को। वहाँ से आप इसे क्लियरली फ़ोटो यहाँ पर मेंशन करेंगे अपना, वहाँ से तो डायरेक्ट यहाँ पर आपका अपलोड हो जाएगा। आपको यहाँ पर फ़ोटो बाय मैनुअल अपलोड नहीं करना है। तो आप इसे ध्यान दें। और सिग्नेचर वगैरह में बता दिए जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए। और इसमें आपको बता दिए कि 12th का अगर आपका पीजी है या ग्रेजुएशन है तो सीक्वेंस वाइज ही यहाँ पर आपको उसे डिटेल आपको एंटर करना होगा। और जो इसका फॉर्म रहेगा, जो इसका पेमेंट वगैरह रहेगा, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह से भी आप कर सकते हैं। और ध्यान रखें जब भी पेमेंट करें तो रीलोड वगैरह यहाँ पर नहीं करें। और जो भी फॉर्म सबमिट करने से पहले डिटेल आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर ले, आपका मेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह और नाम वगैरह यहाँ पर आप जरूर एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। तो चलिए फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।